तीन जादुई रास्ते, सफ़ेद शेर की परीक्षा। एक जंगल में बूढ़ा शेर रहा करता था जिसका नाम शेर सिंह था। यह इस जंगल पर राज करता था। शेर सिंह के दो जवान बेटे थे जिसमें बड़े बेटे का नाम शिम्बा और छोटे बेटे का नाम शेरू था। शेरू बहुत सुंदर और सफ़ेद रंग का था। शेरू सुंदर होने के साथ साथ बहुत दयालु और अच्छे व्यवहार वाला था, लेकिन शिम्बा लाल रंग का था और यह घमंडी, खुदगर्ज और लालची किस्म का था। और शिम्बा का व्यवहार जानवरों के प्रति बहुत ही खराब था। शिम्बा के इस व्यवहार से शेर सिंह भी बहुत परेशान था, लेकिन शेरू से उसके पिता शेर सिंह बहुत खुश थे क्योंकि शेरू उनकी हर बात मानता और उनकी सेवा किया करता था। फिर एक दिन शिम्बा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं तुम्हारा बड़ा बेटा भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जंगल का राजा घोषित करें क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हो। अब आप इस जंगल पर राज करने के लायक नहीं रहे। अरे शिम्बा भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भला अपने पिताजी से ऐसे कोई बात करता है? और रही बात राजा बनने की, जब तक हमारे पिताजी जिंदा हैं तब तक कोई और इस जंगल का राजा नहीं बन सकता। दोनों की ये बातें सुनकर राजा शेर सिंह बोला, अरे तुम दोनों चुप रहो और मेरी बात गौर से सुनो। इस जंगल पर वो ही राज करेगा जिसे इस जंगल की प्रजा स्वीकार करेगी। तो बेहतर होगा तुम अपना ऐसा व्यवहार बनाओ जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे खुश हो जाएं। पिताजी की ये बात शिम्बा को पसंद नहीं आई क्योंकि शिम्बा का जानवरों के प्रति व्यवहार बहुत खराब था और वह किसी भी तरीके से इस जंगल पर राज करना चाहता था। पिताजी, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा और कोई मुझे बदल नहीं सकता। ये कहकर शिम्बा वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन शेर सिंह को बहुत जोरों से भूख लग रही होती है और वह गुफा में रखा हुआ भोजन खा लेता है। शेर सिंह को भोजन करते करते अचानक से चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी शेरू दौड़कर अपने पिताजी के पास आता है और ये देखकर बोलता है, पिताजी पिताजी, क्या बात है? मुझे लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बताएं मुझे, मैं कुछ मदद करूं? बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकलते जा रहे हो। पिताजी, ऐसा मत कहो, आप तो बहुत ताकतवर हो। कोशिश करो उठने की। और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बेटा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उठने की, लेकिन उठा नहीं जा रहा है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा थोड़ा भोजन कर लूँ, लेकिन तभी से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। क्या करूँ मैं? ओहो, लगता है आपने बासी भोजन कर लिया है। मुझे बोल देते, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा भोजन ला कर देता। खैर, आप घबराओ नहीं, मैं अभी हकीम बंदर को बुला कर लाता हूँ। तब शेरू जल्दी से हकीम बंदर को बुला कर लाता है और तभी वहाँ पर शिम्बा भी आ जाता है और बहुत ही गुस्से से बोलता है, अरे यहाँ क्या हो रहा है और ये हकीम बंदर यहाँ पर क्या कर रहा है? इस बंदर को फ्री का खाने की आदत हो गई है। हकीम बंदर, मेरे भाई की बातों का बुरा मत मानना। प्लीज आप मेरे पिताजी को देखिए और बताएं क्या हुआ है इन्हें। हकीम बंदर शेर सिंह को देखकर शेरू से बोला, शेरू, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हकीम बंदर, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम मुझे वो इलाज बताओ, मैं कुछ भी करके वो इलाज लेकर आऊँगा। तो सुनो, इस जंगल में काली पहाड़ी के पीछे 3 जादुई रास्ते हैं और उन रास्ते में से किसी एक रास्ते में जादुई आम है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो आम कौन से रास्ते में है। अगर वो आम तुम्हारे पिताजी को खिला दिया जाए तो इनकी जान बच सकती है। हकीम बंदर की ये बात सुनकर शेरू अपने बड़े भाई शिम्बा से कहता है, भाई, पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। तुम तो मेरे बड़े भाई हो। तुम ऐसा करो, उन 3 जादुई रास्तों में किसी एक रास्ते में वे जादुई आम है, जाकर जल्दी से ले आओ। इतना मैं पिताजी का ख्याल रखता हूँ। हाँ हाँ, बड़ा आया पिताजी का ख्याल रखने वाला।
और सुनो मेरी बात, मैं कहीं नहीं जाने वाला और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। पिताजी ने कुछ ज़्यादा ही भोजन कर लिया है और ये कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। और बंदर तुम सुनो, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बंदर हकीम, तुम कहीं मत जाना और मेरी भाई की बातों का बुरा मत मानना। मैं अभी जाता हूँ और वे जादुई आम लेकर आता हूँ। तब शेरू दौड़कर वे जादुई आम लेने के लिए निकल जाता है और काली पहाड़ी के पीछे जाकर देखता है कि वहाँ 3 रास्ते बने हुए हैं और उनमें एक रास्ता हीरे का बना हुआ होता है और दूसरा रास्ता सोने का बना होता है और तीसरा साधारण रास्ता बना हुआ होता है। हीरे के रास्ते के सामने हीरे का बाग खड़ा होता है और सोने के रास्ते के सामने सोने का बाग खड़ा होता है और साधारण रास्ते के सामने एक बूढ़ा बाग खड़ा होता है। तभी उनमें से हीरे के रास्ते में खड़ा हीरे का बाग बोला, अरे शेरू बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुम लेने आए हो। तभी साधारण रास्ते के सामने खड़ा बूढ़ा बाग बोला, अरे बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं और उन्हें तुम ही ठीक कर सकते हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तभी तीसरा सोने का बाग बोला, अरे अरे शेरू, तुम इन दोनों की बात मत सुनो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सोने से मालामाल कर दूंगा। तब शेरू को अपने पिताजी की वो नसीहत याद आती है और वो सोचता है, बेटा, मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना। हमेशा उसकी मदद करो जो लाचार और मदद करने के लायक हो। यह सोचकर शेरू उस बूढ़े बाग के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर उसके घर में चला जाता है और अंदर जाकर देखता है वह घर पूरा सोने का बना होता है और वह बूढ़ा बाग भी सोने का जवान बाग बन जाता है। अरे वाह, आप सोने के बाग कैसे बन गए हो? आप तो बूढ़े और कमजोर थे। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अरे बेटा, बाहर जो तुमने वो 3 रूप देखे हैं वो मेरे ही थे। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हुए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं यहाँ वह जादुई आम लेने आया हूँ। हाँ बेटा, मुझे सब मालूम है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब करने वाला कौन है। अच्छा, तो वे कौन है जिसने मेरे पिताजी की ये हालत की है? बेटा, वो तुम्हारा भाई शिम्बा है। उसने ही चुपके से उस मांस में कुछ जहरीली चीजें मिला दी थी ताकि तुम्हारे पिताजी मर जाए और उनके बाद वह इस जंगल पर राज कर सके। क्या मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा भाई इन सब हरकतों से बाज आ जाए और वह भी पिताजी की सेवा करने लगे? शेरू, वाकई तुम बहुत ही दयालु और नेक दिल वाले हो। मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत खुश हुआ। ये लो 2 जादुई आम। एक आम अपने पिताजी को खिलाना और दूसरा आम अपने भाई को। ये आम खाकर तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। तब शेरू वे दोनों जादुई आम को लेकर अपने घर ले आता है और वे जादुई आम अपने भाई और पिताजी को खिलाता है। इन्हें खाकर शेर सिंह पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है और शिम्बा भी बदलकर अपने भाई शेरू के जैसा हो जाता है और उस दिन से दोनों भाई मिलकर अपने पिताजी और सभी जानवरों की सेवा करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और नई नई और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।